हेलो बच्चों, वेलकम टू द साउंड कोचिंग सेंटर। हाउ आर यू? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आज मैं लेके आया हूँ क्लास 12th, जो कि बेसिकली क्लास 12th में जितने भी फिजिकल कांस्टेंट है, मतलब भौतिक नियतांक है, उनके सभी की मैं वैल्यू लेके आया हूँ आपके लिए। और फिजिक्स से आपको डर लगता है? आज के बाद नहीं लगेगा। बिल्कुल बेसिक से आपको क्लास 12 की फिजिक्स पढ़ाई जाएगी। ठीक है, तो मैं आपके लिए बता दूं, आपके लिए फिजिक्स से अगर कहीं भी डर लगता है, कैलकुलेशन में डर लगती है, तो आज के बाद नहीं लगेगी। ठीक है, 11th क्लास आपका जैसा भी बीता हो, कोई उससे लेना देना नहीं है। ठीक है, आपके लिए क्लास 12 अपना अच्छा करना है, लेकिन अगर आप IIT जेईई या नीट की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए 11th क्लास भी अच्छे से पढ़ना था। ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन अपना 12 तो आपको अच्छा करना है अगर आप बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं बच्चों, मैं आपके लिए लेके आया हूं आज कुछ फिजिकल कांस्टेंट क्लास 12 के जितने भी हैं। ठीक है, मुझे जो जो इंपॉर्टेंट लगे उनकी सभी की मैं वैल्यू लेके आया हूं, उनके सभी के मैं यूनिट लेके आया हूं, मात्रक लेके आया हूं। ठीक है, तो यहाँ पर वो सारे लिखे हैं। मात्र 5 मिनट में मैं आपको ये सभी पढ़ा दूंगा और हम आपको फिजिक्स यहीं से आज से ऐसे लगने लगी आसान, आप चुटकियों में हर सवाल कर देंगे। ठीक है, क्योंकि एक क्वेश्चन में ही आपसे ज्यादा का पूछे जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में इनका वैल्यू होती है, प्रयोग होता है। ठीक है, तो ये सब मैं स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारी वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो पहले से आप हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हमारी वीडियो को आगे तक शेयर कर दीजिए, अपने रिश्तेदारों तक, अपने भाई बहन तक, अपने छोटे भाई बहनों तक, रिश्तेदारों तक, दोस्तों तक, सबके पास शेयर कर दीजिए, ताकि वो लोग भी जल्द से जल्द हमारे साथ जुड़ सके और उनकी अच्छे से अच्छी प्रिपरेशन हो सके। तो अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं बता दूं कि बेसिकली ये वीडियो क्लास 12th वाले या IIT जेईई या नीट वाले और जो अदर कंपटीशन एग्जाम की SSC CGL पैट जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, वो वाले भी बच्चे हमारे देख सकते हैं। क्योंकि मैं आपको बताऊं, क्योंकि इनमें सभी में ये सब फिजिक्स अगर है, फिजिक्स आती है जिसमें, तो इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो रेलवे की भाई बहन हमारे तैयारी कर रहे हैं तो वो भी देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये सब फिजिकल कांस्टेंट है, ये तो वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपको ये नहीं याद तो आपने 12th में पढ़ाई किया। ठीक है, तो बेसिकली मैं आपको बेसिक से लेके आया हूँ, आपके लिए बेसिक से जीरो लेवल से हाई लेवल तक लेके जाऊंगा। ठीक है, तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मतलब वीडियो तो स्टार्ट हो ही गई है, लेकिन पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और एक एक करके आपको सारी चीज मैं बताता हूं। ठीक है, तो है हमारे भौतिक नियतांक के अंक मान, मतलब फिजिकल कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, और पहला हमारा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, मतलब इलेक्ट्रॉन का मास। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का मास होता है हमारा 9 गुणा 10 की घात माइनस 31 किलोग्राम। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा प्रोटॉन का मास, मतलब प्रोटॉन का द्रव्यमान, तो ये होता है हमारा 1.7 गुणा 10 की पावर माइनस 27 किलोग्राम। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है अल्फा कण का मास या फिर अल्फा कण का द्रव्यमान, तो वो होता है हमारा 6.6 गुणा 10 की पावर माइनस 27 किलोग्राम। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश, यानी कि इलेक्ट्रॉन चार्ज, तो वो होता है हमारा 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है प्रोटॉन का आवेश, मतलब प्रोटॉन पर चार्ज। ठीक है, तो वो होता है हमारा 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है अल्फा कण पर आवेश, तो यानी कि चार्ज होता है अल्फा कण पर, तो वो होता है 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, उसके बाद आती है हमारी एप्सिलॉन जीरो। जब आप फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, मैं वैसे फर्स्ट चैप्टर तो पढ़ा चुका हूँ, फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर मैंने पढ़ा दिया आपको। एप्सिलॉन नॉट आएगा एक। ठीक है, तो एप्सिलॉन नॉट का यहाँ पर मतलब होता है निर्वात की विद्युतशीलता, मतलब परमेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, वो होती है। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12, और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये होता है हमारा। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है 1.4 पाई एप्सिलॉन 0 या के, तो इसकी वैल्यू होती है वो होती है 9 गुणा 10 की 9 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद हमारे आते हैं जी, जो हमारा होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मतलब गुरुत्वाकर्षण नियतांक, जिसकी वैल्यू होती है वो होती है 6.7 गुणा 10 की पावर माइनस 11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, और मैं आपको बताऊं, चाहे हमारे आप यूपी बोर्ड से हो या हिंदी मीडियम से, इंग्लिश मीडियम से, किसी भी मीडियम से या बंगला मीडियम से हो, आपके लिए ये सब तो वैसे ही याद करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आप किसी भी बोर्ड से हो, आप आ जाइए हमारे साथ, हम आपको हर चीज पढ़ाएंगे। ठीक है, बेसिकली हम इंग्लिश पे भी ध्यान देंगे, हिंदी पे भी ध्यान देंगे, सारा पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, आप कहीं से भी हो, आप हमारे साथ पढ़िए, आपको हर चीज समझ में आएगी। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है एक एंगस्ट्रॉम। एक एंगस्ट्रॉम में होता है हमारा 10 की पावर माइनस 10 मीटर। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा स्मॉल जी। स्मॉल जी होता है हमारा, जो होता है वो होता है, इसकी वैल्यू होती है 9.81 इंटू, मतलब 9.81 इसकी जो यूनिट होती है वो होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या इसे हम न्यूटन पर किलोग्राम भी कहते हैं। ठीक है, ये होता है हमारा। ठीक है, उसके बाद हमारा होता है आवोगाद्रो संख्या। ठीक है, मतलब आवोगाद्रो नंबर, तो इसकी वैल्यू होती है वो होती है 6.02 इंटू 10 की पावर 23 पर प्रति ग्राम परमाणु, मतलब पर ग्राम एटॉम। ठीक है, उसके बाद आता है तांबे में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तांबे में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो होती है हमारी
8.4 गुणा 10⁻28 पर मीटर क्यूब, ठीक है, प्रति मीटर क्यूब, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है एक अश्व शक्ति मतलब 1 हॉर्स पावर, ठीक है, एचपी। यहाँ पर एचपी गैस नहीं है, ठीक है, जो हमारी एचपी गैस घरों में उपयोग होती है वो नहीं, यहाँ पर है एचपी का मतलब हॉर्स पावर, ठीक है। और एचपी का मतलब वो भी होता है हिंदुस्तान पेट्रोलियम, लेकिन वो यहाँ पर नहीं है, लेकिन यहाँ पर होता है एचपी का मतलब हॉर्स पावर, ठीक है। तो अश्व शक्ति एक हॉर्स पावर जो होती है वो होती है हमारे 746 वाट प्रति जूल सेकंड, मतलब 746 है तो वाट या फिर जूल प्रति सेकंड भी इसे कह सकते हैं, ठीक है, 746 वाट या फिर इसे हम कह सकते हैं जूल प्रति सेकंड, ठीक है। ये अलग है हमारा, ठीक है, ये अलग है, ये अलग है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक या फिर इसे जे से प्रदर्शित करते हैं, ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक, ठीक है। ऊष्मा जो भी हमारे निकलते हैं हीट कांस्टेंट, ठीक है, उसके लिए हम कहते हैं उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 4.2 जूल प्रति कैलोरी, ठीक है। तो इसकी ये होती है वैल्यू, ठीक है। बिल्कुल समझ में आ रही है, एक एक बात याद हो गई होगी आपको केवल 5 मिनट में, ठीक है। आप 2 मिनट और लेंगे इधर वाले याद करने में, ठीक है, सभी याद हो जाएंगे आपको। उसके बाद आता है हमारा प्रकाश की चाल, ठीक है, मतलब लाइट वेलोसिटी, ठीक है, लाइट स्पीड, ठीक है, तो वो होती है हमारे 3 गुणा 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक है। उसके बाद हमारे आते हैं म्यू जीरो होती है जैसे हम कहते हैं निर्वात की चुंबकनशीलता, ठीक है, मतलब परमेबिलिटी ऑफ मैग्नेटिज्म, ठीक है, या मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो म्यू जीरो की जो हमारी वैल्यू होती है वो होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁷, ठीक है, 4 पाई इंटू 10⁻⁷, और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर या फिर इसे हम कहते हैं वेबर प्रति एम्पियर इंटू मीटर, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है 1 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, तो इसे हम ये भी कह सकते हैं कि 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर या फिर 10⁴ गॉस, ठीक है। ओके, अंडरस्टैंड, एक एक बात समझ में आ रही है, क्लियर हो रहा है सब कुछ, ठीक है। उसका हमारा आता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है हमारा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, ठीक है। उसका हमारा आता है प्लांक नेतांक मतलब प्लांक कांस्टेंट, जिसे एस से हम प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 6.6 गुणा 10⁻34 जूल इंटू सेकंड, ठीक है। उसके आता है हमारा रिडवर नेतांक यानी कि रिडवर कांस्टेंट, ठीक है। तो उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है हमारी 1.097 गुणा 10⁻7 पर मीटर, ठीक है। और अगर अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो सबसे पहले हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए धुआंधार तरीके से, और वीडियो को स्टेटस लगा दीजिए, ठीक है, ताकि और भी लोग हमारे साथ जुड़ सके, ठीक है। तो उसके बाद हमारा जो आता है वो आता है प्रोटॉन का द्रव्यमान। हम आपको सर प्रोटॉन का द्रव्यमान तो हमने पढ़ी, लेकिन ये बेटा एएमयू में आगे देख लो आप, ये देखो एएमयू में है ये वैल्यू, ठीक है। तो प्रोटॉन का द्रव्यमान जो एएमयू वैल्यू होती है वो होती है 1.00728, ठीक है, एएमयू। उसके बाद जो हमारा न्यूट्रॉन का द्रव्यमान दे रखा है वो भी एएमयू में आया हमारा 1.00867 एएमयू, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, ठीक है, जो होता है 0.00055 एएमयू, ठीक है। उसके बाद जो हमारे 1 कैलोरी होते हैं, 1 कैलोरी में कितने जूल होते हैं आपको पता है? नहीं पता, हम बता रहे हैं ना, हम किस लिए हैं। 1 कैलोरी में होते हैं हमारे 4.2 जूल, ठीक है। आर यू अंडरस्टैंड? ओके, क्लियर, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है 1 एएमयू, ठीक है, 1 एएमयू होता है हमारे 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट या फिर 1.66 गुणा 10⁻27 किलोग्राम, ठीक है, अंडरस्टैंड। उसके बाद हमारा आता है 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, तो इसमें होता है 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है मेगा का मतलब होता है ये 10⁻6, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है, इसी के लिए हम ऐसे लिख सकते हैं कि 1.6 गुणा 10⁻13 जूल, अगर इसे जूल में बदलना तो इसे ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब होता है 10⁹ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। जब इसे जूल में बदलेंगे तो आएगा हमारा 1.6 गुणा 10⁻10 जूल, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है बोल्ट्जमैन नेतांक या फिर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ठीक है, जिसे हम केवी से भी दिखाते हैं। ये होता है हमारा 1.38 इंटू 10⁻23 जूल प्रति केल्विन यानी कि जूल पर केल्विन, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है 1 माइक्रोमीटर, ठीक है, ये भी अपना बहुत जगह प्रेजेंट होगा, तो 1 माइक्रोमीटर होता है हमारा 10⁻6 मीटर, ठीक है। तो ये थे हमारे फिजिकल कांस्टेंट, जो भी क्लास 12th में जितने भी थे मैंने आपको सारे यहाँ पर याद करवा दिए पूरे, केवल मतलब कुछ ही सेकंडों में, ठीक है, कुछ मिनटों में हमने याद करने सारे। अब आपको फिजिक्स जो है बिल्कुल इजी लगने लगी, और अभी तो हम आपके साथ ही हैं यहाँ। मैंने अभी क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर पढ़ा दिया, थर्ड चैप्टर भी आपको जल्दी पढ़ाऊंगा, ठीक है, और केमिस्ट्री भी आपको मैं सभी पढ़ाऊंगा जल्दी, क्योंकि अभी मुझे टाइम नहीं मिल पाता है, ठीक है। और मैं आपको बताऊं, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल सब्सक्राइब, अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और हमारी वीडियो को आगे तक शेयर कर दीजिए, ठीक है। अगर आपको इस वीडियो से कोई हेल्प मिली तो आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।